चलिए रिवीजन के दौर में हम आते हैं। शुरुआत करते हैं किससे? पदबंध से। बेटा बात मत करिएगा कोई लोग, ठीक है? प्रयास ये करिए कि बात कम से कम हो। पदबंध, पदबंध से पहले हम ये जानें कि पद क्या होता है। पदबंध से पहले हम क्या जानेंगे? चलो ध्यान दीजिए मेरी बात को, क्या बोल रहे हैं। पदबंध से पहले ये जानिए कि पद क्या होता है और पद कैसे बनता है। अगर पद के बारे में आप बात करें तो पद की परिभाषा होती है कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग होने लगते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। परिभाषा तो यही है ना, शब्द जब वाक्य में प्रयोग होने लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा होती है। उन्हें क्या कहते हैं? पद। तो पदबंध पढ़ना है। पद, शब्द, पद और पदबंध, तीसरी कोटि है पदबंध। अब पदबंध क्या होता है, फिर इस पर चर्चा करते हैं। पदबंध एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश। अगर आपसे पूछा जाए कि पदबंध क्या है तो पदबंध एक वाक्यांश होता है। पदबंध एक वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश। आप लोग जब टेस्ट दे रहे थे गूगल फॉर्म वाला तो उसमें मैंने एक प्रश्न ये भी पूछा था पदबंध से कि पदबंध होता है, वाक्य होता है, वाक्यांश होता है, ठीक? और ये वाक्यांश, जो पदबंध एक वाक्यांश है, यही वाक्यांश उस पूरे वाक्य में, किताब की भाषा छोड़ दीजिए, पदबंध एक वाक्यांश होता है और यही वाक्यांश उस पूरे वाक्य में एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है। किसका काम करता है? व्याकरणिक इकाई। अब बात आती है कि व्याकरणिक इकाई क्या होती है। व्याकरणिक इकाई वे चीजें होती हैं जो व्याकरण के अंतर्गत आती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब व्याकरण की कोटियां हैं, ठीक? तो कहते हैं कि जब कई पद समूह मिल करके एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करे तो उसे क्या कहेंगे? पदबंध। पदबंध। लिखिए इसको, जब कई पद समूह मिल करके समझ गए? इसमें किसी कोई दिक्कत? आप दिमाग में ये याद रखिएगा कि पदबंध हमेशा एक वाक्यांश होगा, माने वाक्य का एक भाग होगा और यही भाग किसी न किसी व्याकरणिक इकाई, माने वो भाग, पूरा भाग, अगर 4-5 पद समूह है तो वो संज्ञा का भी काम कर सकता है, सर्वनाम का भी काम कर सकता है, विशेषण का भी काम कर सकता है और क्रिया विशेषण का भी काम कर सकता है। मतलब जो पदबंध होगा वो किसी न किसी व्याकरणिक इकाई का काम करेगा। बात समझ में आ गई? इसे अगर हम कहें कि उदाहरण किसी को याद है?
Yes, sir. अगर हम कहें कि नन्ही चिड़िया ये वाक्य समझिए, इसमें चिड़िया क्या है? संज्ञा, उड़ना क्या है? क्रिया, क्रिया है। लेकिन इस चिड़िया के साथ एक और शब्द लगा है, विशेषण नन्ही, नन्ही चिड़िया। तो ये नन्ही चिड़िया किसका काम करेगी? विशेषण, संज्ञा पदबंध होगा बेटा। कहाँ तुम लोग? आप जब विशेषण पदबंध पढ़ेंगे, आ जाइए। वाटर बोतल काम करने के लिए प्यास लग गई क्या? हाँ? देखिए, आप जब विशेषण पदबंध पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो भी चीज लगती है वो विशेषण ही लगते हैं। लेकिन यहाँ चिड़िया क्या है? संज्ञा, ये नन्ही चिड़िया, चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है ना, संज्ञा पदबंध होगा। ये क्या होगा? देखिए, बड़ा कंफ्यूजन रहता है विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध में, याद रखिएगा। विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आपकी किताब में मैं भी बताता हूँ, एक मिनट। पहला पाठ है, दूसरा है, कौन सा? एक मिनट थोड़ा सा। बात नहीं। देखिए, जैसे अगर हम कहें, इसको मिटा दें। इसमें कौन सा पदबंध होगा? सर, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध होगा। कैसे पहचान लिए? बताइए, खड़े हो जाइए, बताइए। सर यहाँ महिला संज्ञा है हाँ, और उसकी भी तो विशेषता दिखाई दे रही है कि सीधी है। बताइए, कंफ्यूजन कहाँ है ये बताइए। सर जैसे नन्ही चिड़िया वाला जो उदाहरण था, हाँ। उसमें चिड़िया की भी विशेषता नन्ही थी अच्छा और इसमें महिला की भी विशेषता सीधी सादी है। अच्छा, यही कंफ्यूजन है, तो विशेषण होना हो चाहिए। यही विशेषण है। अरे सॉरी, यही कंफ्यूजन है। हाँ, आप समझ लीजिए, बैठ जाइए। जब इस तरह का वाक्य आए, जब कभी भी इस तरह का वाक्य आए, इसमें देखना कि इसमें मुख्य पद क्या है। अब महिला संज्ञा, महिला क्या है? संज्ञा, और ये सब क्या है? आश्रित पद। क्या है? आश्रित, तो मुख्य पद के पहले इसका मुख्य पद क्या है? संज्ञा। तो ये कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पद। अब क्लियर है सर, हाँ? अब क्लियर है। किसी कोई दिक्कत? एक दो उदाहरण और दे देते हैं। सर मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि जो आश्रित उपवाक्य है, नहीं, उपवाक्य नहीं, उपवाक्य अलग हो जाएगा, मैं पद की बात कर रहा हूँ। हाँ, आश्रित पद जो है वो प्रधान पद से, वो संज्ञा से पहले आएंगे। हाँ, आश्रित पद कैसे आएंगे? संज्ञा के पहले। संज्ञा के पहले आएंगे। कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे अगर हम कहें, एक और लेते हैं, जमीन पर गिरा हुआ पर्स विभा का है। विभा क्या है? संज्ञा, संज्ञा, क्यों संज्ञा है? विभा नाम, हाँ, गुड। सर विभा नाम है। हाँ,
बिल्कुल और बिल्कुल इसलिए वो संज्ञा है। संज्ञा है। ठीक। घास चरती हुई काली बकरी को मैंने देखा। बकरी भी संज्ञा है। बकरी संज्ञा है, मैं भी संज्ञा है, मैं सर्वनाम है। हाँ सर, मैं सर्वनाम हूँ। ठीक, कोई दिक्कत? सर तो इसमें फिर रेखांकित पद क्या होगा? सीधी सादी। मतलब ये ऐसे ही दे देगा ना कि निम्न में कौन सा पद बंध है, ये दे रेखांकित तो मैंने किया ही है, मैंने किया तो है, ऊपर देखिए ना, समझ गए? सीधे बैठ जाओ। सर लेकिन महिला पदबंध होगा ना? मतलब महिला पद बंध क्यों होगा? मतलब महिला। संज्ञा होगी ना। हाँ संज्ञा होगी। हाँ, तो जो संज्ञा पदबंध फिर क्या होगा? है? ये पूरा पदबंध ही तो है, वाक्यांश का एक समूह। यहाँ तक पदबंध। पदबंध क्या होता है कि कई पदों का समूह जो एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करे। तो अगर महिला संज्ञा है तो इसके साथ जुड़ने, इसके पहले जुड़ा सब तो संज्ञा का काम करेगा। भाई सीधी सादी क्या है? गुण है। दिखने वाली महिला, सब संज्ञा पदबंध है ना। महिला अगर संज्ञा तो इसके साथ जुड़ेगा, वो संज्ञा ही तो होगा। आश्रित कौन है? महिला। आश्रित सीधी सादी। ठीक, समझे? नहीं समझे? दूसरे से समझे। पदबंध इसमें कंफ्यूजन भी है कि इसमें भी है? इसमें संज्ञा पहले खोज लो। विभाग। क्या है? विभाग। अगर पर्स कहे तो पर्स भी तो संज्ञा होगी। कुल मिला जुला के संज्ञा यहाँ मिल जा रहा है हमको। कौन सा पदबंध होगा? हमसे पूछो मत, अपने आप से बताओ। संज्ञा पद। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? तुमको कोई दिक्कत? बोलो, डरो मत। हाँ, ऐसे चुप मार के बैठने से नहीं कुछ होता है, बोलना पड़ता है बेटा। कोई दिक्कत? तुमको बेटा अंशिका पीछे विशेष, क्या नाम, विशेष नाम है ना? क्या नाम है? तनु, अनु, बैठिए। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पद के बारे में क्या कहा जाता है कि जो पदबंध सर्वनाम का कार्य करे। सर्वनाम जहां संज्ञा काम करता था वहां क्या है? सर्वनाम। ये आसान है, ये संज्ञा की अपेक्षा आसान है। आसान क्यों हम बता रहे हैं? जैसे पढ़ ले रहे हो कि नहीं? क्या लिखा है? भीगी बिल्ली से दिखने वालों तुम यहाँ। वालों? सर वो आ है। कहाँ आ है? ओ। फिर भी उसमें वो का मात्रा कहाँ है? सर ऐसे लग रहा है। अच्छा, भीगी बिल्ली से दिखने वाले तुम यहाँ कैसे? बेटा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है? गायब हो गए, लीव कर दिए हैं क्या? किसी का कैमरा ऑफ नहीं है? अरे बाप रे बाप। वर्तिका, पीयूष, कृतिका, आशुतोष, आशुतोष कभी क्लास नहीं करता ना? मंडे से आएगा सर। गरिमा मैम ने उसे डांटा है, मैसेज भेजा। कभी क्लास, तबला बजाने के लिए घूमेगा पूरा गांव, और पढ़ने के लिए आने के लिए कहते हो कोरोना हो रहा है। हाँ, अभी कोई प्रोग्राम हो बुला ले तबला बजा, तब तबला बजाएंगे दिन रात बैठ के। आने तो बताते हैं, कोरोना के नाम पे छुट्टी मना रहे हैं, घर पे क्लास नहीं करते हैं कभी है? अब देखिए, भीगी बिल्ली से दिखने वाले तुम यहाँ कैसे? कहते हैं कि वाक्य में सर्वनाम का काम करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं।
भीगी बिल्ली से दिखने वाले किसके बारे में कहा गया है? हैं? बिल्ली के बिल्ली और तुम दो लोग हैं। पहले वाक्य पढ़ो तुम। भीगी बिल्ली से दिखने वाले तुम है। हैं? तुम क्या है, संज्ञा की सर्वनाम? सर्वनाम। सर्वनाम क्यों है? सर संज्ञा की। अब इसकी जगह हम लेते हैं भीगी बिल्ली से दिखने वाली प्रगति, तब क्या होता? सर तब भी ये संज्ञा हो जाता है ये। हाँ ठीक, समझ गई। अब चूंकि प्रगति के बदले में क्या प्रयोग कर दिया? तुम। समझ गए? कौन सा पदबंध होता? सर्वनाम पदबंध। तुम लोग को तुम्हारा नाम लेके जब लिखाएंगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। हैं? सर तो सर्वनाम पदबंध क्या होगा? तुम होगा कि भीगी बिल्ली से दिखने वाले? बेटा पूरा, पूरा क्योंकि तुम के साथ ये पुरुष, देखो मुख्य पद इसमें क्या है? मुख्य इसमें क्या है? तुम के साथ क्या जुड़ा है? भीगी बिल्ली से दिखने वाले। ये विशेषता किसकी है? ठीक। अभी तो लोग एक दिन बढ़िया से हम विशेष, अभी बच्चे सब आ जाते हैं तो आधे लोग हैं नहीं ना, ये तो तुम लोग को हम संज्ञा और विशेषण में अंतर बता देते, कंफ्यूजन पूरी दूर हो जाती है। सर बता दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। उनके नुकसान हो तो तुम बताओ। ठीक। और किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। और कोई प्रॉब्लम किताब ले लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। जिसको जो प्रॉब्लम बेटा पूछिए।